कालू जी, मैंने आपसे कह दिया है, मुझे सोने के कंगन चाहिए आज के आज। अरे गौरी, तुमने ये कैसी जिद लगा रखी है? मैं सोने के कंगन कहाँ से ला के दूंगा तुम्हें, वो भी आज के आज? मुझे कुछ नहीं पता कालू जी, मुझे तो सोने के कंगन चाहिए। मेरी सारी सखियों के पास सोने के कंगन हैं। पर गौरी, मेरी कमाई इतनी नहीं है कि मैं तुम्हें सोने के कंगन ला के दे सकूं। मुझे कुछ नहीं पता कालू जी, मुझे तो सोने के कंगन चाहिए। वे गौरी ने तो इस बार कालू कवि की नाक में दम ही कर दिया था और जिद लगा रखी थी कि उसे सोने के कंगन चाहिए, और इस कारण वे 2 दिन से कुछ खा भी नहीं रही थी। अब कालू कौवे को चिंता हो रही थी। कालू कौवा घर के बाहर लगी शाख पर बैठकर सोचने लगता है, न जाने इस गौरी को क्या हो गया है, ना खाना खा रही है ना बात कर रही है। मैं ऐसा करता हूँ कि टुनटुनी चिड़िया के घर जाता हूँ और उसे सारी बात बताता हूँ कि गौरी ने फालतू की जिद लगा रखी है और 2 दिन से कुछ खा भी नहीं रही है। मुझे तो अब चिंता हो रही है। फिर वे कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर चले जाता है और जाकर टुनटुनी को गौरी कवि की समस्या बताता है। वे टुनटुनी चिड़िया कालू कवि से कहती है, कालू भाई, मैं शाम को आपके घर आऊंगी और गौरी को समझाऊंगी। शाम को टुनटुनी चिड़िया गौरी कवि के घर आती है और गौरी कवि को समझाती है, गौरी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुमने ये कैसी रट लगा के रखी है? कालू भाई तुम्हें सोने के कंगन कहाँ से ला के देंगे? क्या तुम उनसे चोरी करवाओगी? हाँ, जो भी करें, चोरी करें, डाका डालें, मुझे तो सोने के कंगन चाहिए। गौरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर वो चोरी करेंगे तो पुलिस उन्हें पकड़ के ले जाएगी, और फिर तुम्हारा क्या होगा? हाँ चिड़िया, मैंने तो ये कुछ सोचा ही नहीं था। गौरी, तुम खुद कुछ क्यों नहीं कर लेती? क्या मतलब है चिड़िया, मैं क्या करूँगी? गौरी, तुम इतने मजे के नूडल्स बनाती हो, क्यों ना तुम जंगल में नूडल्स का ठेला लगा लो, और नूडल्स बेचने से जो तुम्हें पैसे मिलेंगे तुम उन्हें जमा करती रहना, और कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे जमा हो जाएंगे। तुम उन पैसों से एक कंगन क्या, तुम पूरा सोने का सेट खरीद सकती हो। गौरी, क्या चिड़िया, तुम सच कह रही हो? वाकई ऐसा होगा? हाँ हाँ गौरी, क्यों नहीं होगा, मेहनत में बहुत बरकत है। फिर अगले ही दिन गौरी कवि गाँव में मैगी का स्टॉल लगा लेती है और आवाजें लगाने लगती है, मैगी ले लो, मैगी, मज़ेदार मैगी ले लो, गर्मा गर्म मैगी ले लो। लेकिन कोई भी पक्षी गौरी कवि से मैगी लेने के लिए आज नहीं आता है। गौरी बेचारी तो आज बहुत निराश हो जाती है और निराश मन से सारे मैगी गरीब पक्षियों में बांट देती है, और अगले दिन जाकर दोबारा जंगल में मैगी का ठेला लगाती है और आवाज लगाती है, मैगी ले लो, मैगी, स्वादिष्ट मजेदार मैगी ले लो। आज तो गौरी की एक ही आवाज पर ढेर सारे पक्षी मैगी लेने के लिए आ जाते हैं और गौरी की दुकान पर रश लग जाता है, और यूं गौरी की दुकान चलने लग जाती है, और कुछ ही दिनों में गौरी ढेर सारे पैसे जमा कर लेती है। फिर उन पैसों से गौरी कवि एक सुंदर सा कंगन और एक सोने का सेट भी खरीद लेती है। टुनटुनी चिड़िया जब गौरी कवि के घर आती है तो गौरी कवि उसे अपने गहने दिखाती है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और गौरी कवि से कहती है, गौरी, मैंने कहा था ना कि मेहनत में बरकत है। अब गौरी कवि को कालू कवि से भी कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वे समझ गई थी कि मेहनत करके हम अपनी मनपसंद चीज हासिल कर सकते हैं। अब वे गौरी कवि कालू कवि के साथ अपने घर में खुशी खुशी रहती है। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, दीदी के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। शिमला के जंगलों में एक टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और अपनी सास लीलावती के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया कई वर्षों की तपस्या के बाद गर्भवती हुई थी। वे लीलावती अपने बेटे बंटी कबूतर से कहती है, बंटी, हमारे खानदान की परंपरा है, हमारे खानदान में पहले पोता होता है। मैं तो कहती हूँ कल ही टुनटुनी बहू को अस्पताल ले जाते हैं और वहाँ इसकी जांच करवाते हैं कि इसके गर्भ में बेटा है या बेटी। और अगले ही दिन बंटी कबूतर अपनी माँ के साथ टुनटुनी को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाता है। वहाँ वही बंटी कबूतर डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, टुनटुनी की जांच करके बताइए कि इसके गर्भ में बेटी है या बेटा। ये बात सुनकर डॉक्टर गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? बेटा और बेटी की जांच करवाना गैर कानूनी है। वैसे भी ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, तुम ये सब अपने हाथ में क्यों ले रहे हो? फिर वे बंटी कबूतर उस डॉक्टर को धमकाता है, अगर तुमने हमें बच्चे की जानकारी नहीं दी तो मेरी सीनियर डॉक्टर से बहुत दोस्ती है, मैं तुम्हें यहाँ से कहकर निकलवा दूंगा। बंटी कबूतर के मुंह से ये बात सुनकर वो डॉक्टर डर जाती है और टुनटुनी की जांच करने लगती है। जांच करने पर पता चलता है कि टुनटुनी के गर्भ में एक नहीं बल्कि 10 बेटियां हैं। वे डॉक्टर जब बंटी कबूतर को बताती है कि तुम्हारी बीवी के गर्भ में 10 बेटियां हैं, तो ये सुनकर बंटी कबूतर की माँ और बंटी कबूतर गुस्से में आ जाते हैं और उस डॉक्टर से कहने लगते हैं, डॉक्टर, इन बच्चों को ज़ाया कर दो। ये सुनकर डॉक्टर गुस्से में आ जाती है और कहती है, चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाती हूँ। एक गैर कानूनी काम मैं कर चुकी हूँ, दूसरा नहीं करूँगी। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर लीलावती कहती है, चल बेटा चल, बस इसने इतना बता दिया यही बहुत है, घर चल के हम इसका खुद ही सफाया कर देंगे। वे दोनों माँ बेटे टुनटुनी चिड़िया को हॉस्पिटल से घर ले आते हैं। घर लाकर भी बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम ये बच्चा ज़ाया करने वाली दवा खा लो या इस घर से चली जाओ। अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है और कहती है, बंटी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेटियां तो लक्ष्मी होती हैं और आपके घर तो 10 लक्ष्मी आ रही हैं, आप क्यों उनको ठोकर मार रहे हैं?
इन गोलियों को खाकर पाप करने से तो अच्छा है कि आप मेरा गला दबाकर खुद ही यहीं मार दीजिए। अरे बंटी बेटा, ये ऐसे नहीं मानेगी, निकाल कर इसको घर से बाहर। फिर वे बंटी कबूतर और लीलावती टुनटुनी चिड़िया को घर से निकाल देते हैं। टुनटुनी चिड़िया रोते रोते गाँव में लगे हुए कुएं के पास चली जाती है और आत्महत्या करने लगती है। अचानक वहाँ एक कालू कौवा आ जाता है और टुनटुनी चिड़िया को आत्महत्या करने से बचा लेता है और टुनटुनी चिड़िया को डांटने लगता है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, तुम आत्महत्या क्यों कर रही हो? फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सारी समस्या उस कालू कौवे को बता देती है। कालू कौवा ये सब सुनकर बहुत हैरान होता है। फिर वे टुनटुनी चिड़िया से कहता है, चिड़िया, तुम्हारी समस्या का एक इलाज है मेरे पास। चिड़िया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे काले रंग के कारण कोई भी चिड़िया मुझसे शादी नहीं करती। अच्छा कमा भी लेता हूँ, मेरा घर बार भी है। मैं तुम्हारी 10 बेटियों को अपना नाम भी दूंगा और उन्हें अपनी सगी बेटियों की तरह पालूंगा। मेरा मानना तो यह है कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। बदकिस्मत है वो लोग जिन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया है। टुनटुनी चिड़िया को तो एक वैसे ही मजबूत सहारे की जरूरत थी। वे कालू कौवे से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से शादी करके उसे अपने घर ले जाता है और कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया 10 अंडे भी दे देती है और फिर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा दिन रात उन अंडों की देखभाल करते हैं और कुछ ही दिनों में उन अंडों से 10 सुंदर सुंदर सी बेटियां निकल आती हैं, जिन्हें देखकर कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होते हैं। एक दिन कालू कौवा ऑफिस से आता है, टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी मुबारक हो, मेरी प्रमोशन हो गई है और मेरा मानना है कि ये लक्ष्मी मेरी इन बेटियों के कारण इस घर में आई है। फिर वे कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अपना एक सुंदर सा घर खरीद लेते हैं और अपनी 10 बेटियों के साथ उस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और यहाँ बेटी की ख्वाहिश में बंटी कबूतर लूसी कबूतरी से दूसरी शादी कर लेता है। लूसी कबूतरी से उसका बेटा तो हो जाता है, लेकिन वे बेटा बड़ा होकर अपने बाप को मार मार के घर से निकाल देता है। यूँ बंटी कबूतर को भी उसकी किए की सजा मिल जाती है। अब वे बंटी कबूतर गली गली जाकर भीख मांगता है। गाइस, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें बेटा और बेटी दोनों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटियां तो वैसे भी घर की लक्ष्मी होती हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, दीदी के चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।